गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी.एस. तोमर सर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सम्स बताए थे। आज की क्लास में कुछ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ x upon 1 minus x plus square root of 1 minus x upon x equal to 2 whole 1 by 6. Students, there is two terms, x upon 1 minus x, 1 minus x upon x. There are two terms. These are the reciprocal of each other. So let x upon 1 minus x equal to y. Clear? Then square root y हो जाएगा and imply that its reciprocal is equal to 1 upon root y. ठीक है ना? Putting these values in above equation, root of y plus 1 upon root y equal to 6 to 12, 113 upon 6. Taking LCM, square root of 6, square root of y plus 1 equal to 13 upon 6. Clear? Cross multiply करेंगे. 6 टाइम ऑफ y plus 1 equal to 13 root y. Squaring on both the side. Squaring on both the sides. Student, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? 36 y plus 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 169 y. क्लियर? होल ऑफ स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a plus b होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 169 y. Multiply by 36 to whole bracket plus 72 y, taking 169 y in LHS. Simplify it. क्या होगा बेटा? 36 y स्क्वायर 9 minus 2 7, 97 y plus 36 equal to 0. Clear? Using short trick of splitting a middle term. बेटा splitting a middle term का हम short trick यहाँ पर लगा रहे हैं. In general, in my practice 36 के फैक्टर क्या होंगे? 94. क्लियर? इस 36 के फैक्टर क्या होंगे? 4994. कई सारे होंगे, लेकिन हम इसको लेते हैं. ठीक है, अब देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, और इन दोनों का जो सम है वो क्या रहा है बेटा? 97 आ रहा है ना. बट यहाँ पर क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पर बेटा हम माइनस लगा देंगे. y स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा? 9/4y. क्लियर? तो आपके फैक्टर्स बन गए 2. देयर आर टू फैक्टर्स, 9/-4, 4/-9 इक्वल टू 0. अगेन रिपीट इट. फैक्टर ऑफ 36y स्क्वायर 9y and 4y. इन माय प्रैक्टिस आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. जनरली 36 1 होगा, 12 3 होगा, 9 4 होगा. तो 9 4 को हमने कंसीडर किया है, क्योंकि आप स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म में क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में 2 फैक्टर्स लेते हैं. अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में है तो उसका प्लस 97 आना चाहिए. तो कुछ इस तरीके से हमने फैक्टर्स ले लिए. क्लियर? ऐसे ही ये 4 9. अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16 और ये बेटा क्या आ गया 81। अब इन दोनों को हमने क्या किया है,
यहाँ पर माइनस था तो सम 81 है, तो माइनस के केस में अगर माइनस है तो सम माइनस माइनस लेंगे, प्लस है यहाँ पे तो सम प्लस प्लस लेंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है तो ग्रेटर टर्म प्लस लेते हैं, स्मॉलर माइनस लेते हैं, और यहाँ साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा लेते हैं, वो आगे की बात है। तो बेटा यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, पहले इसको जीरो लेंगे तो y इक्वल टू 4/9 आएगा, जब इसे जीरो लेंगे तो 9/4 आएगा। क्लियर? यू आर गेटिंग फैक्टराइजेशन ना? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। बेटा इसको हमने क्या माना था, इसे ये मेरा जो एजम्पशन था y के इक्वल था, तो y के प्लेस पर लिखेंगे x/1 - x इक्वल टू 4/9 इन फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस x/1 - x इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 9x इक्वल टू 4 - 4x, 9x माइनस प्लस 4x इक्वल टू 4, 13x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/13। क्लियर? इन सेकेंड केस 4y इक्वल टू 9 माइनस 9x, 4y प्लस 4x प्लस 9x इक्वल टू 9, 13x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/13। ठीक है ना? तो x की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट वन 4/13 एंड सेकेंड वन 9/13। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस 3x होल ऑफ स्क्वायर माइनस x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट प्लीज सी x² प्लस 3x होल ऑफ स्क्वायर, x² प्लस 3 पावर 1। देखिए इन दोनों प्लेसेस पर ये दोनों सेम टर्म गिवन है। क्या है? सेम टर्म गिवन है। तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, x² प्लस 3x को हम y लिख कर लेंगे। क्या लिख कर लेंगे? y। तो क्या आ जाएगा, y² माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं। देखिए ये कोफिशिएंट 1 है तो 1 का ये 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये आपका 1 और 6 की मल्टीप्लाई माइनस होती है, ये -6 है तो -6 के केस में हम ये 3 और 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 and 2, 3 2 6। क्लियर? अब ये -6 है, -6 तो अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए क्लास, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है? और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 2y। जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि y का जो कोफिशिएंट है ये क्या है, 1 है, वो भी विथ क्या है, माइनस है। तो ग्रेटर वाला हम माइनस लेंगे और स्मॉलर वाला प्लस लेंगे। जो साइन यहाँ पर है वही साइन हम यहाँ लगा देंगे। माइनस के केस में माइनस, प्लस के केस में प्लस। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर्स इसके हो गए, y माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, 3 and -2, 3 and -2। Now case 1, when y equal to 3, my assumption y equal to x² plus 3x, x² plus 3x, because we have to find value of x. Clear? Now find the discriminant, because splitting of middle term is not holding here. ठीक है? क्योंकि जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो देयर इज नो फैक्टर ऑफ -3 whose sum or difference is +3। क्लियर? तो अब ऐसी सिचुएशन में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। पहले हम चेक करते हैं कि रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो b² मींस 9 और 4ac करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा प्लस का 12, तो ये आपका आ गया 21 ग्रेटर देन 0।
इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म हम उस केस में लगाते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है। मैंने आपको ऐसा बताया था, ठीक है। नाउ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धांत फार्मूला, यू नो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो फर्स्ट वन माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 टाइम ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 -1 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। There are two values of x in first case. Now in second case y equal to -2, y equal to -2. When y equal to -2, my assumption y equal to x square plus 3x, x square plus 3x plus 2 equal to 0. Factorize splitting of middle term, या जो भी अभी हमने ट्रिक बताई थी उससे भी आप कर सकते हैं। 1 का फैक्टर 1 1, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इन दोनों का सम बेटा क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। इट मींस दैट यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये x हो जाएगा ये x हो जाएगा, फर्स्ट वन सेकंड वन। तो इसका फैक्टर क्या आ गया x + 2 x + 1। दिस इज शॉर्ट ट्रिक ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपका 0 आ गया, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई -2 एंड -1। तो देयर आर 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in first case and in second case. So there are 4 total solutions, -2 -1, this and this. Clear student? Question number 3. Now question number 3. Question number 3. Find the solution set of equation this when x belongs to integer, second case x belongs to rational number. स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि जीरोज और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। सपोज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज आते हैं 2 1 एंड 1, तो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा सिर्फ 1, ठीक है। सपोज दैट x की वैल्यू आती है 1, 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट बेटा होगा 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल अगर जीरोज आ रहे हैं, देयर आर 2 जीरोज 1 एंड 1, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा 1, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पर बनती है। इन थर्ड क्वेश्चन 3x² - 8x - 3 = 0, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे 1 3, और इसका क्या करते हैं 3 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा -8, तो आप ये जो ग्रेटर वाला है ये माइनस का लेंगे, स्मॉलर वाला प्लस लेंगे। जो साइन यहाँ पर होता है वो हम ग्रेटर लेते हैं और स्मॉलर प्लस, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आता है, ठीक है। अगर बात समझ रहे हैं ना बेटा, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन बोथ आर प्लस, ठीक है। इफ बोथ आर if A is positive and C is negative, then greater is negative and smaller is positive, ठीक है। According to this sign, if coefficient of x is +8, then 9 is positive and 1 is negative। तो बेटा क्या होगा, अब देखिए x स्क्वायर का भी फैक्टर कर लेते हैं, x into x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसका बेटा फैक्टर क्या हो गया x - 3 and 3x + 1 = 0। क्लियर? चेक कर लीजिए एक बार मल्टीप्लाई करके, क्रॉस चेक कर लेते हैं 3x²। क्लियर?
तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा जब इसको 0 कंसीडर करेंगे तो 3n माइनस 1/3। नाउ फर्स्ट केस, इफ x बिलोंग्स टू z देन सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए अगर इंटीजर को बिलोंग करता है तो ओनली वन इंटीजर वैल्यू इन हियर 3। सेकंड केस, if x belongs to q, rational number, both are rational, so in solution set of this quadratic equation minus 1/3 and 3 answer clear. Now question number 4, very important question number 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना, सॉल्विंग आपको स्प्लिटिंग ऑफ मीडियम टर्म की समझ में आई सबको, वेरी इंटरेस्टिंग, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, किसी एक काम को A टेक्स 6 आवर्स लेस देन B। A और B दो बंदे हैं जो किसी काम को करते हैं, A टेक्स 6 आवर्स लेस देन B, A जो है B से 6 घंटे कम लेता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। If together they complete the work in 13 और 20 मिनट, अगर वो दोनों मिलकर उसी वर्क को, सेम वर्क को एक साथ करते हैं तो टाइम लगता है 13 और 20 मिनट, क्लियर। फाइंड हाउ मच टाइम विल बी alone टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच टाइम विल बी alone टेक टू कंप्लीट द वर्क। लेट कर लेते हैं, लेट बी alone complete the work in x hours, B जो है किसी काम को अकेले x घंटे में करता है, therefore time taken by A, time is taken by A क्या है, A takes 6 hours less than B, तो बेटा क्या हो जाएगा, time taken by A इक्वल टू टाइम टेकन बाय B माइनस 6, इसको बेटा आप मान लीजिए टाइम टेकन बाय B इक्वल टू x आवर्स, क्लियर। तो बेटा ये क्या आ गया, टाइम टेकन बाय A इक्वल टू x माइनस 6 आवर्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों साथ मिलके करते हैं तो 13 आवर 20 मिनट लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TA प्लस TB इक्वल टू 13 आवर प्लस 20 मिनट, इसको बेटा आवर में चेंज कर लेते हैं, 20 मिनट को घंटों में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड कर देंगे, 40/3 आवर्स। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि टाइम वर्क प्रॉब्लम है, तो टाइम वर्क प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम 1 घंटे का वर्क निकालते हैं सेम रेशियो में बनाने, क्वांटिटी को सेम रेशियो में बनाने के लिए, क्योंकि A और B दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो क्वांटिटी को सेम रेशियो में बनाने के लिए हम A और B 1 घंटे में कितना काम करते हैं। देखिए वर्क इज डन बाय B इन x आवर, तो अब यहां पर लिखेंगे इन 1 आवर वर्क इज डन बाय A alone इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x माइनस 6, क्लियर। अगर A सेम वर्क को इतने घंटों में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/x माइनस 6, यूनिटरी मेथड लगाइए, इन 1 आवर वर्क is done by B alone 1/x, क्लियर। ये क्या आ गया, 1 घंटे में B जो है 1/x वर्क करता है, 1 घंटे में A 1/x माइनस 6 वर्क करता है, ठीक है। 1 आवर्स में हम वर्क निकाल लेते हैं,
वर्क टाइम प्रॉब्लम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो वर्क टाइम से अगर रिलेटेड है, जैसे अभी आगे जो है वाटर टैप नल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वहां भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दोनों मिलकर 40/3 आवर्स में करते हैं, तो जब 1 आवर्स में निकालते हैं तो ये रेशियो पलट जाता है। टुगेदर में इन दोनों का सम ले लीजिए, 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 40/3 को हम 3/40 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3/40। इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि हम यूनिटी मेथड जब अप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। टेकिंग एलसीएम x माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 6 प्लस x इक्वल टू 3/40। 3/40 2x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 3/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। हमें क्या निकालना है कि b अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। मींस b की वैल्यू हमने x मानी थी, हमें x निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? 80x माइनस 240 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइए, इन दोनों को राइट में ले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 80x इधर जाएगा माइनस 80 हो जाएगा, माइनस 80 इसमें प्लस करिए तो क्या आ जाएगा? 98x प्लस 240 इक्वल टू 0। देखिए क्या ये, अब देखिए सॉल्व ट्रिक लगाते हैं। 3 के फैक्टर क्या लेंगे? 1 and 3। ऐसे ही 24 और 3 24, ठीक है ना। तो कितना है होगा? 30 and 8। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा बेटा? 90। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8। क्लियर? इन दोनों का सम 98। अब देखिए यहाँ पर सम 98 आ रहा है, लेकिन साइन माइनस है, इसलिए दोनों जगह माइनस लगाएंगे। यहाँ भी माइनस एंड x और x लिख लेंगे। क्लियर? तो देयर आर 2 फैक्टर्स आ गए इसके। कितने फैक्टर आ गए बेटा? देयर आर 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन x minus 30 and second one 3x minus 8 equal to 0. So there are 2 possible value of x, 30 and 8/3. 30 and 8/3. Now correct answer is 30 or 8/3. We check. 30 is not correct answer because A and B जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो टाइम लगता है कितना? 13 आवर 20 मिनट, और 30 इससे क्या ग्रेटर है, तो दोनों मिलकर जब इतने समय में करते हैं, ठीक है, तो B अकेला, अच्छा B अकेला कितने समय में करेगा? ओके, तो x की वैल्यू जो है चेक कर लेते हैं इक्वेशन में पुट करके। x की वैल्यू क्या आ रही है? 30 और 8/3 आ रही है। 30 एंड 8/3। देखिए x की वैल्यू आपकी क्या है बेटा? फर्स्ट वन 30 आर एंड सेकंड वन 8/3 आर। अब बात ये आती है कि दोनों आंसर सही है कि कोई एक सही है, ठीक। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों मिलकर टाइम टेकन बाय ए, ये x जो है हमने b माना था, x क्या माना था? b। तो टाइम टेकन बाय a प्लस टाइम टेकन बाय b इक्वल टू कितना था? 6 आवर प्लस 20 मिनट। उसको हमने चेंज कर लिया था 6 आवर 20 नहीं 13 आवर 20 मिनट, क्या है, ठीक है। तो अब आप देखिए जब दोनों मिलकर इतने समय में करते हैं तो अकेला जो है इससे ज्यादा ही तो करेगा। अकेला अगर ये वर्क करेगा तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा ना। 8/3 से कम है, 8/3 क्या है? इससे कम है, तो ये हम ले नहीं सकते, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो टाइम टेकन बाय बी अराउंड, मतलब बी अकेला उस काम को 30 घंटे में करेगा। क्लियर? क्योंकि ये जब अकेले उसको दोनों मिलकर 40-53 घंटे में करते हैं, ठीक है, तो अकेला इससे ज्यादा ही तो टाइम लेगा। ये वैल्यू क्या है? 8/3 से कम है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है।
Now, last question of today's class. 3 positive numbers are in ratio this. बेटा आपके 3 नंबर्स हैं, लेट कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y एंड थर्ड नंबर इक्वल टू z. बेटा इनमें रेशियो गिवन है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4. अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. क्या लेते हैं? एलसीएम. तो एलसीएम इसका कितना आएगा बेटा? आपका एलसीएम आएगा 12. तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12. ठीक. तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू, जो एलसीएम डिनोमिनेटर होता है उसको हटा देते हैं. रेशियो में आपने पढ़ा ही होगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3. अब देखिए बेटा यहाँ पर हम रेशियो कांस्टेंट हम लेते हैं के क्या लेते हैं? कि अगर हम रेशियो कांस्टेंट लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6k, y क्या आ जाएगा 4k और इधर z क्या आ जाएगा 3k. नाउ इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, अगर इनके स्क्वायर का सम क्या है? 244 है. क्या है? 244. तो करिए भैया स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 244. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है. इसमें हम करेंगे क्या? इन तीनों की वैल्यू रख देंगे. आपको के पता चल जाएगा, के आ जाएगा तो नंबर आ जाएंगे. 4k स्क्वायर 3k स्क्वायर इक्वल टू 244. नाउ 36k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 244. सम करिए 25 इसमें प्लस करेंगे 69 25 सम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे बेटा? 61 k स्क्वायर. k स्क्वायर इक्वल टू 244 अपॉन 61. कैंसिल करेंगे 4 टाइम जाएगा तो k की वैल्यू बेटा आ गई प्लस माइनस 2. बट हमें पॉजिटिव नंबर्स लाने हैं तो -2 केस नहीं लेंगे. हम k की वैल्यू क्या लेंगे? +2. k की वैल्यू क्या लेंगे? +2, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं. +2 पुट करिए तो x की वैल्यू आ गई 12, y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 6. तो स्टूडेंट आज की क्लास के क्वेश्चंस ओवर होते हैं. गॉड ब्लेस यू. हैव अ नाइस डे.